औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो आपने देखा था कि हमने मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। देन प्योर सब्सटेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. After the definition of elements, we have learned that elements are composed of atoms. तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब एटम की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी कि एटम के दरमियान एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और तीसरे जो पार्टिकल्स एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के राउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल आपको प्रोडक्ट टेबल वाले सेशन में बताया था कि जो पीरियड वाइज जितने जो पीरियड का नंबर होता है उसके एलिमेंट्स के जो है एटम्स में उतने ही शेल्स होते हैं। शेल्स किसको कहते हैं? जिन रास्तों पे द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, उनको क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 शेल्स बने हुए हैं। इट मीन्स कि दिस एलिमेंट जो इज प्लेस्ड इन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और इसके जो वैलेंस शेल है उसमें आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो कौन से ग्रुप का होता है? उस वन तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये लिथियम है। लिथियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 2 3 3 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 3 हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। अब जो आपको एग्जांपल दी गई है जी उसमें 3 प्रोटॉन है, और ज़ाहिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम का एटम है, तो इसलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा जी? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो ऑटोमेटिकली आप को ये समझ जाना चाहिए कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से या Z से। अब दूसरी चीज़ जो मौजूद होती है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा वो होती है न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? काउंट करें। 1 2 3 4। लिथियम के एटम में 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रॉनों की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है बहुत ज़्यादा होता है। वो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होते हैं। तो टोटल मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर जो है या एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? यहाँ पे हम साथ साथ लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या था जी? प्रोटॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की ये नंबर है, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन का, तो इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? अगर प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करें, न्यूट्रॉन के नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करें, तो एटॉमिक मास जो होता है वो P नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना हो गया जी? 7।
एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो लिथियम का A इज इक्वल टू 7 एंड Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से या Z से। तो एटॉमिक नंबर का Z इज इक्वल टू 3 एंड एटॉमिक मास और A इज इक्वल टू 7। अब हम देखते हैं, हमें कोई भी एग्जांपल दी जाए, हम उसमें से अगर हमें पता हो, किसी का एटॉमिक मास पता हो और एटॉमिक नंबर पता हो, तो हम उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक मास के। अगर हमें एटॉमिक मास पता होगी, एटॉमिक मास क्या होता है जी? A, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। तो अगर हमें किसी में भी, अगर हम ये दोनों चीजें हमें पता होंगी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसका ड्रॉ करते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना है। उससे पहले जो है वो हम, ये मैंने बना दी हैं, हम जो है कोई भी नंबर ले लेते हैं, किसी भी एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है अरेंज किया गया है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, हमने खुद नंबर दिए थे 181 से लेके 118 नंबर लगाए थे, वो सारे के सारे उनके क्या है? एटॉमिक नंबर हैं। अब जो है हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 के लिए हम करते हैं, एटॉमिक नंबर अगर किसी का 7 है तो क्या होगा, वो कौन सा एटम होगा, हम उसके लिए देखते हैं जी। एटॉमिक नंबर हम इसको करते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एटम का 7 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ पे उसी तरह इनको करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसमें कितने, एटॉमिक नंबर 7 है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें प्रोटॉन्स आ गए। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो क्या होंगे? क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं अपने अपने। तो जो पहला एनर्जी लेवल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है वो नहीं आ सकते। अब 2 इसमें आ गए, बाकी कितने बच गए? 5। तो 5 इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन से ग्रुप का हो गया जी? 5th ग्रुप का। 1 2 3 4 5, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया जी? 5th ग्रुप का। इसका क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है इसका। इसमें न्यूट्रॉन अब देखते हैं कितने होंगे। 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर जो आपने देख लिया कितना है जी, एटॉमिक नंबर 7 है। इसमें 7 प्रोटॉन होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने देखना है जी इसमें जो है कितने हैं। 7 जो है वो किसका होता है? ये सेकंड पीरियड होगा क्योंकि इसमें 2 शेल्स हैं और ये 5th ग्रुप होगा, इसलिए इसमें। और इसका जो एटॉमिक मास होगा या मास नंबर है इसका जो है वो 14। तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 14 है, तो 7 ही प्रोटॉन है और इसमें 7 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अब हमने न्यूट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं इसमें 7। तो एटॉमिक नंबर 7 था, तो अब मास नंबर A कितना आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हो गए? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
7। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए इस सारे को सम अप करते हैं। हमें दिया हुआ एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 26, एटॉमिक मास है इसका 56। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जी? 26 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो ये भी होंगे 26। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहलाते हैं जी? ये एटॉमिक नंबर। ये क्या है हमारे पास? जी। अब इसका एटॉमिक मास यानी ए जो है वो किसके इक्वल है? 56 के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जी। तो ए जो है 56 माइनस 26 कर देंगे तो कितना बचेगा? 30। तो 30 इसमें न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता करने होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 30 होंगे। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।